आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर बात करना आज के समय में बहुत जरूरी भी है। और वो विषय है लक्ष्मी योग के बारे में। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए क्या आपकी जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग बन रहे हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग हैं, बन रहे हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आप जीवन में सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। दुनिया के समस्त सुख सुविधाओं के साधन यानी भौतिक सुखों के साधन, गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर, चाकर, सब कुछ आपके पास होंगे। दोस्तों, पैसा कौन नहीं चाहता, धन कौन नहीं चाहता। वैसे तो ये सब बातें हैं पूर्व जन्मकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप ही निश्चित होती हैं। जैसा हम कर्म करके आते हैं उसी के अनुसार ही जीवन में हमें फल की प्राप्ति होती है। तो जन्म कुंडली में लक्ष्मी योगों का बनना भी बहुत जरूरी है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हुए मिल जाते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। पैसों से बिस्तर तो खरीदा जा सकता है लेकिन पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से भोजन खरीदा जा सकता है, पैसों से भूख नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से सुविधाएं तो खरीदी जा सकती हैं लेकिन पैसों से सुख नहीं खरीदा जा सकता। तो ऐसे भी इस दुनिया में लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन दुनिया की यह हकीकत है कि अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया के सारे सपने अपने हैं। एक कहावत है, नाना विनानो नाथियों आने नाने नाथा लाला। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया की नजर में, समाज की नजर में, अपनों की नजर में आप नाथालाल जी हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दुनिया की नजर में, समाज की नजर में आप सिर्फ एक नाथिया हैं। कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। यह है पैसों की ताकत, मनी पावर। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी एक प्रकार का भी लक्ष्मी योग बन रहा है, वैसे तो लक्ष्मी योग 5 प्रकार के होते हैं जिन्हें पंच लक्ष्मी योग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला लक्ष्मी योग, दूसरा महालक्ष्मी योग, तीसरा श्री महालक्ष्मी योग, चौथा अष्टलक्ष्मी योग और पांचवा नवलक्ष्मी योग। इन पांचों लक्ष्मी योगों में से एक भी लक्ष्मी योग अगर आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और आप समस्त सुख सुविधाओं के साधन को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाने की प्रयास भी करेंगे और आपको मिलेगा भी सही। तो सबसे पहले बात करते हैं आज लक्ष्मी योग की। यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है। यह एक कुंडली मैंने आपके सामने रखी है। उदाहरण के तौर पर मेष लग्न की कुंडली है, आपका लग्न कोई भी हो सकता है। तो बात करते हैं लक्ष्मी योग की। जन्म कुंडली का नवम भाव अर्थात भाग्य भाव, भाग्य भाव के स्वामी अर्थात भाग्येश जन्म कुंडली के केंद्र भाव में, लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में अथवा दसम भाव में विराजमान हो। और वो भी कैसे, अपनी उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, स्व राशि में अथवा मित्र राशि में विराजमान हो और लग्नेश बली हो, तब बनता है लक्ष्मी योग। यहां पर लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर भाग्येश तो बली होंगे। भाग्य भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में, मित्र राशि में, स्व राशि में, मूल त्रिकोण राशि में केंद्र में विराजमान होंगे। तो त्रिकोण का केंद्र से कनेक्शन भी बन रहा है, तो यहां पर भाग्येश तो बली होंगे। ज्योतिष शास्त्र में केंद्र भाव को, इन 4 केंद्र भाव को भगवान विष्णु का स्थान माना है और त्रिकोण भाव को मां लक्ष्मी का स्थान माना है। कहते हैं जहां भगवान विष्णु रहते हैं वहां मां लक्ष्मी रहती हैं और जहां मां लक्ष्मी रहती हैं वहां विष्णु भी रहते हैं। उनके बिना वो अधूरे माने जाते हैं। तो आपने एक योग का नाम सुना होगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग। ये बहुत बड़े राजयोग हैं, अद्भुत राजयोग हैं। ये साधारण राजयोग नहीं है। यहां पर त्रिकोण का, क्योंकि भाग्य भाव त्रिकोण भाव भी है, त्रिकोण का केंद्र से कनेक्शन भी बन रहा है। लक्ष्मी का विष्णु से संयोग भी बन रहा है, कनेक्शन भी बन रहा है। तो यहां पर भाग्येश तो बली हुए लेकिन लग्नेश का बली होना भी बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्।
जन्म कुंडली के अकेले लग्नेश के बली होने पर समस्त दोषों का वो नाश कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लग्न को राजा माना है। जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा मजबूत होगा तो प्रजा भी मजबूत होगी। शासक अच्छा होगा, निसंदेह उसका शासन भी अच्छा ही होगा। तो यहां पर भाग्येश केंद्र भाव में विराजमान होंगे, बली होकर के विराजमान होंगे, और लग्नेश भी बली होंगे। उस स्थिति में बनता है लक्ष्मी योग। अब बात करते हैं महालक्ष्मी योग की। यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है? दोस्तों, यहां पर लग्नेश की बात हो रही है। यहां पर भाग्येश बली होकर के केंद्र भाव में विराजमान थे। यहां पर लग्नेश त्रिकोण भाव में विराजमान होंगे, अर्थात लग्नेश पंचम त्रिकोण में विराजमान होंगे अथवा नवम त्रिकोण में विराजमान होंगे। ये दो ही त्रिकोण भाव है, पंचम त्रिकोण और नवम त्रिकोण। तो लग्नेश त्रिकोण भाव में विराजमान होंगे। धनेश धन भाव के स्वामी एकादश भाव में विराजमान होंगे, लाभ भाव में विराजमान होंगे, और धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि और चंद्रमा की दृष्टि होगी। उस स्थिति में बनेगा महालक्ष्मी योग। अब यहां पर लग्नेश त्रिकोण भाव पंचम भाव में विराजमान होंगे, तो पंचम भाव विद्या बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। साथ ही साथ ये भाव ज्ञान का भाव माना जाता है। ऐसे में जातक ज्ञानवान होगा। अथवा लग्नेश नवम भाव भाग्य भाव में विराजमान होंगे तो जातक भाग्यवान भी होगा। धनेश एकादश भाव में होंगे, लाभ भाव में होंगे, तो धन से लाभ का कनेक्शन भी बन रहा है, धन से लाभ की प्राप्ति होगी, और धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, अर्थात धन संचय भी होगा। उस स्थिति में बनेगा महालक्ष्मी योग। अब बात करते हैं श्री महालक्ष्मी योग की। यह योग कैसे बनता है? पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, पंचम त्रिकोण के स्वामी और नवम त्रिकोण के स्वामी केंद्र भाव में विराजमान हो, यानी अपनी उच्च राशि में विराजमान हो, मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हो, स्वराशि में विराजमान हो, मित्र राशि में विराजमान हो, और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। उस स्थिति में बनेगा श्री महालक्ष्मी योग। तो यहां पर पंचम त्रिकोण के स्वामी, नवम त्रिकोण के स्वामी केंद्र भाव में विराजमान होंगे। अब यह अलग अलग होंगे तो सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर संभवनीय है। यहां पर युति का होना बहुत जरूरी है। पंचमेश और नवमेश केंद्र भाव में बली होकर के युति बना करके बैठे हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, 4 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, नहीं तो कम से कम 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। उस स्थिति में बनेगा श्री महालक्ष्मी योग। अब बात करते हैं अष्टलक्ष्मी योग की। यह योग कैसे बनता है? जन्म कुंडली का छठा भाव, छठे भाव में राहु विराजमान हो, कलयुग के राजा राहु विराजमान हो छठे भाव में, और देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह, भाग्य के कारक, केंद्र भाव में बली होकर के विराजमान हो, यानी अपनी उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, मित्र राशि में अथवा स्वराशि में विराजमान हो। उस स्थिति में बनता है श्री महालक्ष्मी योग। तो यहां पर राहु छठे भाव में विराजमान होंगे। वैसे तो छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का ही माना जाता है, और यह भाव, इस भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन राहु, जिन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है, वो जब छठे भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे में जातक को शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता बना देते हैं और व्यक्ति को जुगाड़ू प्रवृत्ति का बना देते हैं, तिकड़मबाज बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति जुगाड़ करके भी, तिकड़मबाज, ऐसी स्थिति में भी वो अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। और देवगुरु बृहस्पति बली होकर के केंद्र में विराजमान होंगे, और वैसे भी बृहस्पति केंद्र में अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, और उसमें भी वो बली होकर के विराजमान होंगे, तो स्थिति बहुत भी मजबूत है। अब यहां से राहु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर होगी, कार्यक्षेत्र के भाव पर होगी। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में जुगाड़ करके भी वो आगे बढ़ जाता है और अपने कार्यक्षेत्र को, अपने व्यापार को उच्चतम स्तर पर ले जाता है। वाणी में चतुराई आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति, जज्बा उसके अंदर राहु दे देते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, 12वें भाव पर होगी। ऐसा व्यक्ति विदेश से भी लाभ की प्राप्ति कर लेता है।
इनकी नवम दृष्टि राहु की होगी धन भाव पर, तो धन के प्रति ऐसा व्यक्ति हमेशा लालायित रहता है। पैसा पाने की चाह उसके अंदर रहती है, धन पाने की चाह, प्रबल इच्छा शक्ति उसके अंदर रहती है। तो उस स्थिति में बनता है श्री महालक्ष्मी योग। और देवगुरु बृहस्पति तो बली होकर के यहां पर केंद्र में विराजमान होंगे। ऐसे में जातक के पास ज्ञान भी होगा, चतुराई होगी, कूटनीति होगी और साथ में ज्ञान भी होगा। तो फिर ऐसा व्यक्ति तो जीवन में आगे बढ़ना स्वाभाविक है। तो उस स्थिति में बनता है श्री महालक्ष्मी योग, सॉरी अष्टलक्ष्मी योग। अब बात करते हैं नवलक्ष्मी योग की। यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है? एकादशेश लाभ भाव के स्वामी केंद्र भाव में विराजमान हो और लाभ भाव को, एकादश भाव को देखते हो, इनकी दृष्टि एकादश भाव पर हो, लग्नेश एकादश भाव में हो और भाग्येश भाग्य भाव में हो, उस स्थिति पर बनता है नवलक्ष्मी योग। अब यह कैसे संभव है? एकादशेश केंद्र भाव में विराजमान होंगे तो सभी की दृष्टि यहां पर एकादश भाव पर नहीं जाएगी। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। अगर शनिदेव एकादशेश बनकर के केंद्र में विराजमान होंगे तो इनके पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। किसी भी दृष्टि से वो एकादश भाव के स्वामी बनकर के जब वो केंद्र भाव में बैठेंगे तो एकादश भाव को नहीं देख सकते। दूसरे ग्रह सप्तम दृष्टि से भी वो केंद्र में बैठ करके एकादश भाव को नहीं देख सकते। ये स्थिति 2 ग्रहों पर लागू होती है, मंगल और देवगुरु बृहस्पति पर। मंगल चतुर्थ भाव में बैठ करके अपनी अष्टम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। तो उस स्थिति में बनता है यहां पर नवलक्ष्मी योग। और लग्नेश एकादश भाव में होंगे। लग्नेश अर्थात हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव, हमारे गुण, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा आकर्षण। तो फिर हमारा आकर्षण जब लाभ भाव पर होगा तो हम लाभ के प्रति लालायित होंगे, धन के प्रति लालायित होंगे, कुछ कर गुजरने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। और भाग्येश भाग्य भाव में होंगे, यह स्थिति तो बहुत ही बढ़िया है। भाग्य भाव के स्वामी भाग्य में होंगे तो प्रबल भाग्य साथ उसका देगा। तो ऐसे में बनता है नवलक्ष्मी योग। अब ये 5 लक्ष्मी योग हैं। इन 5 लक्ष्मी योग से एक भी लक्ष्मी योग अगर आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो फिर मां लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए क्या ऐसे योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो मां लक्ष्मी की आराधना करिए, उपासना करिए, मां लक्ष्मी के शुक्रवार का व्रत करिए। मां लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।